तो हम जैसे अनपढ़ लोग यहाँ कथा नहीं सुना पाते। अगर सरल भाषा में, अवधी भाषा में गोस्वामी जी ने नहीं लिखा होता तो आज हम आपके बीच कथा सुना पाते? असंभव। संस्कृत नहीं आता है, लेकिन वो तो कहे कि गोस्वामी जी ने लिख दिया ताकि हम जैसे लोगों का भी काम चलने लगा। अच्छा, दुनिया में, इस भारत देश में सबसे बड़ी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं? पता है? रेलवे में सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं। लेकिन गलत बात, सबसे ज्यादा अगर कर्मचारी कहें तो इस रामचरितमानस जी में सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी का नाम है रामचरितमानस। है? कितने लोग इसको पढ़ पढ़ के आज कथा सुना रहे हैं और इसी से जी खा रहे हैं। हैं? अब सोचिए, कथा नहीं होती तो ये लोग कहाँ जाते तबला बजाने, कहाँ जाते हारमोनियम बजाने, हम कहाँ जाते, क्या करते? लेकिन वो तो गोस्वामी जी ने इतनी कृपा की कि सरल भाषा में लिख दिया ताकि सबकी रोजी रोटी चल रही है। सत्यवाद, बड़ी करुणा की आपने। गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा ताकि सब पढ़ सके, सब समझ सके। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा बताई, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। राम से बड़ा राम का नाम। आपको बताऊं, आगे कथा में आप श्रवण करेंगे, जब सेतु बन रहा था तो जितने बंदर थे सब पत्थर पे भगवान का नाम लिख देते थे और वो पत्थर तैरने लगता था। वहीं राम जी भी बैठे थे। राम जी ने सोचा चलो हम भी कुछ करें। राम जी गए और एक पत्थर लिए और जैसे ही डाले डूब गया। अब राम जी शर्म के मारे आके धीरे से बैठ गए। लक्ष्मण जी से पूछे कोई देखा तो नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया कोई नहीं देखा। तब तक हनुमान जी महाराज कहे डूब गया ना, डूब गया ना प्रभु, हमने देखा कि डूब गया, आप डाल रहे थे डूब गया। राम जी कहे प्रभु, राम जी कहे हनुमान जी एक बात समझ में नहीं आई, सब डाल रहे हैं नहीं डूब रहा है और मैं डाल रहा हूं डूब गया, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु सब आपका नाम लिख लिख करके तर जा रहे हैं, लेकिन नाथ जिसको आप ही छोड़ देंगे फिर वो उसे डूबने से कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। जिसका हाथ आप छोड़ दें फिर उसे संसार में कौन बचाने वाला है? भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी इस कथा को देखिए, 4 वक्ता 4 श्रोता, यहां हम अकेले आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन इस मानस जी में 4 वक्ता एक साथ कथा गा रहे हैं। पहला घाट 80 घाट पे गोस्वामी तुलसी जी महाराज सभी संत समाज को, गंगा मैया को, या फिर कहें तो अपनी आत्मा को भगवान की कथा सुना रहे हैं। वो कौन सा घाट है? शरणागति घाट। आपको जितना बताऊं कि जितने वक्ता आएंगे कथा करने, मान लीजिए इस साल हम आए हैं कथा करने, अगली बार कोई और आए कथा करने, जितने वक्ता आएंगे उनके मुख से आप उतनी प्रकार की कथा सुनेंगे। सबका भाव अलग अलग है। गोस्वामी जी शरणागति भाव से कथा सुनाए। मानस जी में जितनी भी शरणागति की बातें आती हैं सब गोस्वामी जी ने कहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। दूसरा घाट आ गया, कौन सा घाट? कर्मकांड घाट।
मानस जी में जितनी कर्मकांड की बातें लिखी हुई हैं सब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सुनाया। तीसरा घाट आ गया। अब ये कौन सा घाट है? ज्ञान घाट। मानस जी में जितनी ज्ञान की बातें हुई हैं सब भगवान भोलेनाथ ने कही। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया। चौथा घाट आ गया। कौन सा? भक्ति घाट। 4 घाट। और ये कौन सा घाट है जहां हम आपको कथा सुना रहे हैं? ये प्रेम घाट है। प्रेम से कथा सुनाई जाएगी। गोस्वामी जी उस कथा को तीर्थराज प्रयाग में ले चले। गोस्वामी जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में एक बहुत बड़े संत रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तापस समादम दया निधान, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजान, परमारथ पद परम सुजान। तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। माघ मेला लगता है। सभी संत महात्मा आकर के और कल्पवास करते हैं। सारे संत महात्मा आकर के 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करते हैं, भगवान की कथा गाते हैं, सुनते हैं। एक समय की बात है कि उसी माघ मेले में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि आए। सभी संत महात्मा अपने अपने आश्रम को जाने लगे। सभी जाने लगे, लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। कहते हैं कि जागा बले का मुनि परमा विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज
विधि मोरी। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी पहुंचे। सभी संत महात्मा सभी अपने अपने आश्रम को जाने लगे, लेकिन भरद्वाज जी जैसे ही याज्ञवल्क्य जी जाने लगे, चरणों को पकड़ लिया, कहा नाथ सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। चरणों को पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, ऋषिवर क्या बात है, आप क्यों रोकना चाहते हैं? भरद्वाज जी ने कहा, सरकार क्या बताऊं, मेरे मन में एक संशय है और आप मेरे संशय को दूर करके जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, संशय किस प्रकार का, क्या संशय है? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, प्रभु जो मेरे मन में संशय है उसे बताने में आपको लज्जा भी आती है और डर भी लगता है, भय भी है, क्यों? भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मैं सोचता हूं लज्जा इसलिए आती है कि कहीं आप ये न सोचें कि इस अवस्था में आने के बाद भी इनको ज्ञान नहीं हुआ, और भय इसलिए आता है कि कहीं आपसे प्रश्न करूं और आप अपने मन में ये संदेह ना कर लें कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है।